सभी भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सियाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 40 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जब शब्द संख्या 45 में जंबेश्वर भगवान ने लोहा पांगल को उपदेश देकर कहा था कि योगी है वो, तुम योगियों का ढोंग क्यों कर रहे हो, क्यों ये जो पाखंड कर रहे हो, परम तत्व को क्यों नहीं पहचान रहे। तो उनकी बात सुनकर लोहा पांगल ने गुरु जंबेश्वर भगवान से ये कहा कि आप तो मुझे योगी नहीं मानते, परंतु आपके पास भी योगियों की कोई भी निशानी नहीं है। यानी कि आप भी योगियों जैसे नहीं लगते। आपके पास ना तो कोई कमंडल है, ना तो कोई माला है, आपके पास भी योगियों की कोई भी चिन्ह नहीं है। तो फिर आप योगी कैसे हुए? तो लोहा पांगल की इस बात को सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम जी जोगी के मन ही मुद्रा, तन ही कंथा, पिंडे अंगण थम भायो। जिस जोगी के मन ही मुद्रा है, शरीर ही कंथा है तथा शरीर के भीतर योगाग्नि ब्रह्मचर्य प्रज्वलित कर रखा है, वही असली योगी है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने ये कहा है कि योगियों के तो मन ही मुद्रा है, मन में ही मुद्रा प्रचलित होती है, शरीर ही कंथा है। जो शरीर है वही एक कंथा है, वही एक झोली है, और उनके शरीर के भीतर ही योग अग्नि प्रकट होती है। बाहर वो दिखावा नहीं करते। सच्चा योगी तो वही होता है जिसके मन में योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, वही असली योगी है। यानी कि जो दिखावा नहीं करता, मन में योग को धारण करता है, शरीर ही उसकी कंथा है, वह असली योगी है। जी जोगी की सेवा कीजे, तूठो भव जल पारे लेंघावे। ऐसे योगी की सेवा करने से वह तूटवान होने पर भी संसार सागर से पार लगा देता है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि जो सच्चा योगी होता है उसकी यदि सेवा करोगे तो वह तुम्हें इस संसार सागर से पार उतार सकता है। यानी कि सच्चा योगी, अच्छा ज्ञान देने वाला, अच्छा गुरु ही तुम्हें इस संसार सागर से पार उतार सकता है। नाथ कहावे मर में रह जावे, से क्यों नाथ कहावे। नाथ तो अजर अमर होते हैं, तुम बार बार मर रहे हो तो तुम किस प्रकार के नाथ कहलाते हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, नाथ का तो मतलब ही यही होता है जिसने जन्म मरण रूपी बंधन को नाथ लिया हो, यानी कि उसमें नथेल डाल दियो, उसको कस लिया हो, यानी कि जन्म मरण से जो मुक्त हो गया हो, वो कहलाता है नाथ। तुम तो बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, तो तुम कैसे नाथ कहला सकते हो। तुम तो बार बार में जन्म लेते हो, कभी किसी योनि में जन्म लेते हो, कभी किसी जूनी में जन्म लेते हो, तो तुम अपने आप को नाथ कैसे कहला सकते हो। नानी मोटी जिया हाजूणी, निर्जत सिरजत फिर पूठा हा आवे। छोटी बड़ी जड़ चेतन अनेक योनियों में घूम फिर कर बार बार आते रहते हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, तुम तो कभी किसी छोटी योनि में जन्म ले लेते हो, कभी जड़, कभी चेतन, कभी पेड़ पौधे बन जाते हो, कभी छोटे कीड़े मकोड़े बन जाते हो, कभी बड़ी योनि में तुम्हारा जन्म हो जाता है। तो तुम तो बार बार में इस संसार में जन्म ले रहे हो, बार बार में मर रहे हो, तो तुम अपने आप को नाथ कैसे कह सकते हो। हम ही रावल हम ही जोगी, हम राजा के हेरायो। मैं ही रावल हूँ, मैं ही योगी हूँ, और मैं ही राजाओं का राजा हूँ। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा योगी हूँ और मैं ही सबसे बड़ा राजा हूँ। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही। विराट रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने रूपों में सभी
सभी प्रकार के रूपों के दर्शन करवाए थे, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, जड़ हो, चेतन हो, सब कुछ दिखाया था कि सब मुझ में है। और यही जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मैं ही रावल हूँ, मैं ही योगी हूँ और मैं ही राजाओं का राजा हूँ। जो जू आवे सो त्यों हूँ थरपा, सांचा सूसै तै भायो। मेरे पास जो जिस भाव से आता है मैं उसको उसी के अनुसार फल देता हूँ। सच्चे व्यक्ति मुझे सत्य भाव से प्रिय है। गुरु जम्बेश्वर ने भगवान ने कहा है कि कोई भी भक्त जिस भाव को लेकर मेरे पास आता है मैं उसको उसी के अनुसार फल दूंगा, और जो सच्चे भाव से आता है वो तो मुझे बहुत प्रिय है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है, जांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं, उसी रूप में फल देते हैं। पाप न छिपा पुण्य न हारा, करा न कर तब लावा हा बारू। मैं किसी के पापों को छिपाता नहीं और पुण्यों को हरता नहीं। जिन जीवों ने जैसा कर्म किया है उसको उसी के अनुसार फल देता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं पापियों के पाप नहीं छिपाता और जिसने पुण्य किए हैं उनका पुण्य भी नहीं छीनता। मैं जो कोई जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे उसी के अनुसार मैं उसको फल भी देता हूँ। यानी कि जिसने अच्छा कर्म किया है मैं उसे अच्छा फल दूंगा, और जिसने पाप कर्म किए हैं उसको उसी के अनुसार उसकी सजा भी मिलेगी। जीव तड़े को रिजकै न मेटू, मुँहा पर है तै सारू। मैं किसी जीव की रोजी रोटी नष्ट नहीं करता, पर मरने के बाद कर्मों के अनुसार यमदूतों को सौंप देता हूँ। यानी कि हर जीव ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, किसी ने बुरे कर्म किए हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं उनकी रोजी रोटी नहीं छीनता, लेकिन जब वो मर जाते हैं तब तो मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार यमदूतों को सौंप देता हूँ। दोरे बिस्त बिचाले हे उबा, मिलिया कामै सेवारू। मैं स्वर्ग और नरक दोनों के बीच में खड़ा हूँ। जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार उसे स्वर्ग में भेज देता हूँ, और जो बुरा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नरक में भेज देता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मैं नरक और स्वर्ग के बीच में खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ जो अच्छा कर्म करता है मैं उसे स्वर्ग में भेज देता हूँ, और जो बुरा कर्म करता है, जो पाप कर्म करता है, जो दुष्ट कर्म करता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, जीवों की हत्या करता है, तो मैं उनको क्या करता हूँ, नरक में भेज देता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहा पांगल के माध्यम से हमें ये बताया है कि जो योगी है दिखावे से योगी नहीं होता, मन में उनके योग धारणा होनी चाहिए, मन उनका पवित्र होना चाहिए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, नाथ जो बार बार में मरते हैं जीतते हैं वो नाथ नहीं कहलाते। और जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही योगी हूँ। और जो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसको उसी भाव के अनुसार फल देता हूँ, और ना मैं किसी के पुण्य हरता हूँ ना किसी के पाप को छिपाता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है मैं उसे फल देता हूँ। जो अच्छा कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान देता हूँ, और जो पाप कर्म करता है उसे नरक में स्थान देता हूँ। और यानी कि जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है मैं उसे फल भी दूंगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण।